हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो रिसेंटली आईसीएमआर ने अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं, एग्जामिनेशन डेट्स भी रिलीज कर दिए हैं। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड। देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस एग्जामिनेशन का, क्या आप एलिजिबल है इस एग्जाम को फिल करने में, इस एग्जाम को देने में, जेआरएफ लेने में, और क्या रहेगा इसका पेपर पैटर्न। अगर आप एलिजिबल है तो फॉर्म फिल करके आप किस तरीके से अप्रोच लगा सकते हैं इस एग्जामिनेशन की। तो डीएचआर, आईसीएमआर और सभी लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं फॉर द नॉन मेडिकल फेलोशिप ऑफ पीएचडी। ये है हमारा टेस्ट है, दैट इज योर बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, BRET टेस्ट फॉर द 2024। तो दिस इज योर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कई सारे चैप्टर्स होंगे। आप डिटेल में इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को भी देख सकते हैं आईसीएमआर की वेबसाइट पे, एनटीए की वेबसाइट पे। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इस एग्जाम से रिलेटेड, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के लिए कई सारे वीडियोस बनाऊंगा, तो आप लोग जरूर इस चैनल को फॉलो करते रहें। फॉर श्योर आपको आईसीएमआर की कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम देखें एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आईसीएमआर ने रिलीज किया था कि 19 से फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, और 9 जुलाई तक आप लोगों के ये फॉर्म्स अप टू 11:50 PM ये ओपन रहेंगे, और आपको फी भी इसी टाइम पीरियड तक फिल करनी है। फीस जो रहेगी, एप्लीकेशन फीस रहेगी, वो जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस की रहेगी 1800, एंड जो ओबीसी होंगे, SC ST है, इनके लिए रहेगा ये 1500, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी थर्ड जेंडर के लिए ये है 1200 का फीस रहेगा इसमें BRET टेस्ट के लिए। ठीक है, देन हम बात करें नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो डेट्स अभी तक अनाउंस हो चुकी हैं, फॉर्म की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, सिटी अभी तक नहीं बताई है, एडमिट कार्ड्स अभी तक नहीं आए हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका सीबीटी ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा, एमसीक्यू टाइप का, 2 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। टेंटेटिव जो डेट आई है एग्जामिनेशन की वो अभी तक बताई गई है 31 जुलाई। तो आप लोगों के पास में अभी ज्यादा समय नहीं है, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फॉर्म को फिल करके। देन अभी आंसर की और वो तो एग्जामिनेशन आ जाएगा, हो जाएगा, उसके बाद में इसके बारे में बात होगी। बात करें एनटीए और डीएचआर आईसीएमआर की, तो हम बात करें यहां पर ब्रेट की, दैट इज बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप लोगों को जेआरएफ देता है, डीएचआर आईसीएमआर के थ्रू ही आपको जेआरएफ यहां पर अवार्ड होगा। देन क्या रहेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर आप लोगों ने मास्टर्स की है या फिर आप लोगों ने एमटेक एम फार्मा किया है लाइफ साइंसेस के अंदर, जूलॉजी, बॉटनी, मैंने पिछला जब नोटिफिकेशन का एक वीडियो अपलोड किया था तो उस समय पर मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम एलिजिबल हैं एज अ बॉटनी स्टूडेंट्स। तो यस, यू आर एलिजिबल। बॉटनी, जूलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, बायोटेक, बायोफिजिक्स, बायोइंफॉर्मेटिक्स, फोरेंसिक साइंसेज, एनवायरमेंटल साइंसेज, फूड एंड न्यूट्रिशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, इकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, न्यूरो साइंसेज, वेटनरी साइंस, तमाम फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, आप सभी एलिजिबल हो आईसीएमआर का फॉर्म फिल करने के लिए। आप सभी के मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एंड 50% मार्क्स वाले एलिजिबल होंगे फ्रॉम SC ST एंड पीडब्ल्यूडी, जो कि CSIR का ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पर भी यही रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स फाइनल में है, एक कमेंट मैंने पढ़ा था, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मेरा मास्टर्स हुआ नहीं है तो क्या मैं एलिजिबल हूं। तो यस, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। मास्टर्स के अंदर आप रिजल्ट अवेटेड RA का, जैसे कि CSIR में होता है उसी तरीके से आप RA का फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो जाएंगे। इन आपको क्या करना होगा, आपको अटेस्टेशन फॉर्मेट के अंदर फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें एज लिमिट की, तो 30 ईयर ऑफ एज, 30 साल की एज अगर आपकी हो रही है एप्लीकेशन फॉर्म से पहले तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और आपको अपर एज लिमिट मिलती है 5 इयर्स की अगर आप SC ST के कैटेगरी के हैं, और 3 इयर्स की एलिजिबिलिटी आपको एक्सटेंशन मिलता है अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं। क्या है एग्जामिनेशन की डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पेपर होने वाला है। आपके पेपर के अंदर 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन A, B एंड C। नेगेटिव मार्किंग होगी यहां पर
0.25 की सभी क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। देन आप देखेंगे कि सेक्शन ए जो होता है, पार्ट ए, सेक्शन ए के अंदर आप लोगों के पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, सेक्शन बी में 50 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 50 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। 0 मार्क्स आप लोगों को तब मिलेंगे जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो। तो सेक्शन ए आपका एप्टीट्यूड का सेक्शन होगा, जहां पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी, एनालिटिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी पूछी जाएगी और क्वांटिटेटिव कंपैरिजन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो प्रॉपर आप लोगों का सिलेबस मेंशन्ड है सेक्शन ए के अंदर, यही पूछा जाएगा आपका। 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो इंपॉर्टेंट है, सारे अटेम्प्ट करने आपको, सारे सही करने आप लोगों को। देन आपका आता है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के अंदर आप लोगों के पूछा जाता है लाइफ साइंसेस के ही सब्जेक्ट्स, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों के सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मोल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, यही तमाम आपके लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। ओके, देन आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन बी में आपको पूरी लाइफ साइंसेस कवर करनी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा आपके इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सेक्शन सी के अंदर आप लोगों के 50 क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन बी में भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी है। सेक्शन सी में से आपको इन 11 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज करना है। एक सब्जेक्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, वेटनरी साइंसेज, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक, सोशल बिहेवियरल साइंस, न्यूट्रिशन, फार्मेकोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंसेज, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप लोगों को पिक करना है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पिक करना है, उसी सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये है आपके सब्जेक्ट के कोड और यही है आप लोगों के सब्जेक्ट्स। माइक्रोबायो, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट, वेटनरी, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, बायोटेक, सोशल बिहेवियर साइंसेज, न्यूट्रिशन, फार्मेकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आ जाएंगे ये जूलॉजी, बॉटनी के सब्जेक्ट्स। अगर आप लाइफ साइंसेज, ह्यूमन बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी बायोलॉजिकल साइंसेज में आ जाएंगे। तो ये आप लोगों के रहा पेपर का पैटर्न। मींस आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट ए, बी और सी में डिवाइडेड होंगे, सभी से 50-50 और 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये जो पार्ट है ये आपका लाइफ साइंसेज का हो गया, तो 100 क्वेश्चंस आपके हो गए लाइफ साइंसेज से। एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, सेक्शन सी से बी के अंदर आपकी पूरी लाइफ साइंसेज है, ए में आप लोगों का एप्टीट्यूड आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर का पैटर्न होने वाला है। आप सभी एलिजिबल है, इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल कीजिए। इफ यू वांट एनी गाइडेंस, एनी हेल्प, यू कैन बाय दिस बुक। एक बुक यूज कर सकते हैं आप। आईएफएस के चैनल को फॉलो करते रहें, आपको कई सारे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं आईएफएस के ऊपर, आईसीएमआर के। तो आईसीएमआर जेआरएफ एग्जामिनेशन 2024 की प्रिपरेशन करने के लिए यू कैन यूज दिस बुक। राइट नाउ इट इज ऑफ 582। वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो, प्री बुक 35 आप कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर बुक मिलेगी, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और डिटेल्ड सॉल्यूशन है सभी चीजों का। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू आईसीएमआर एग्जामिनेशन, आप कमेंट्स में करके बताएं आपकी क्या क्वेरीज है। आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी लाऊंगा आईसीएमआर के ऊपर, वो आपकी क्वेरीज के ऊपर होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिएगा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।